अब यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट जलधारा है। देखो ये हिस्सा है उत्तरी अमेरिका का, इस तरीके से ये वाला हिस्सा उत्तरी अमेरिका का, और यहां पर ये हिस्सा है दक्षिणी अमेरिका का, कुछ इस तरीके का हिस्सा है ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक जलधारा, ये भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच से जाती है, लगभग बीच से जाती है। अब यहां पर दो जलधाराएं हैं, इन दोनों को समझना। एक का नाम है गल्फ स्ट्रीम, एक है गल्फ स्ट्रीम, अभी मैंने दिखाया था आपको। एक है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम लिखा है, देखो स्ट्रीम लिखा है, तो ये कैसी जलधारा होगी बताओ, गर्म होगी या ठंडी होगी? जल्दी मैसेज करिए। गल्फ स्ट्रीम लिखा है तो गर्म होगी या ठंडी? सीधी सी बात है, गर्म होगी, है ना। स्ट्रीम लिखा है तो इसका मतलब ये गर्म जलधारा है। दूसरी है, देखो दूसरी जलधारा भी समझना है। एक है लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, इसको भी इसके साथ समझते हैं। ठीक है, लेब्राडोर, अभी अगर आपने देखा होगा एटलस में, थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया होगा तो वहां पर इसकी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों की मैंने बात की थी। ठीक है, और इसके बाद एक और जलधारा आती है कनारी जलधारा। इन तीन जलधाराओं को हमें एक साथ समझना है। कनारी जलधारा, इन तीनों पर आप लोग ध्यान देना। देखो यहां से ये जलधारा इधर से लगभग भूमध्य रेखा यहां को है, तो यहां से प्रवाहित होती है, ऐसे ऊपर की तरफ को जाती है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम ऐसे प्रवाहित होती है, देखो इस तरीके से ऊपर की तरफ, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर। ऐसे जब ये जाती है तो इधर से इसकी तीन शाखाएं बन जाती है। देखो एक ऐसे जाती है, एक शाखा ऐसे नीचे की तरफ को, एक शाखा यहां को चले जाती है। देखो इस तरीके से तीन शाखाएं बनती है। जिसके पास अगर वहां पर एटलस है तो एटलस में इसको देखो जरा, ये तीन शाखाओं में विभाजित हो जा रही होगी। इसको देखना जरा, एटलस में देखो, है ना। देखो इसको एक बार देखो, इधर पर होगा एक ग्रीनलैंड होगा, ग्रीनलैंड होगा इधर, ग्रीनलैंड, और इधर को होगा आइसलैंड, आइसलैंड। एक हिस्सा तो देखो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच से आगे को जा रहा होगा। एक आइसलैंड से नीचे को यूरोप की तरफ को, यहां को ये यूरोप है, यूरोप में जाती है ये जलधारा। ठीक है, एक शाखा। और एक यहां को, इधर को हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी हिस्सा है, इस साइड को कनाडा के पूर्वी तटों में, कनाडा के पूर्वी तट, इधर को कनाडा है तो कनाडा के पूर्वी तटों में, कनाडा के पूर्वी तटों की ओर जाते हैं, पूर्वी तटों की ओर। ऐसे तीन शाखाएं बन जाती हैं। ठीक है, अब यहां से आती है एक लेब्राडोर जलधारा। देखो ये लेब्राडोर, ये लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम यहां पर टकराती हैं। ये यहां से गल्फ स्ट्रीम की, यहां से लेब्राडोर। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, इधर पर कहते हैं न्यू फाउंडलैंड। क्या नाम है? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड में दोनों आपस में टकरा जाती हैं। कौन कौन सी? लेब्राडोर, ये है लेब्राडोर, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये है गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम क्या है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराएं आपस में कहां पर टकराती हैं? तो न्यू फाउंडलैंड, बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक में न्यू फाउंडलैंड जगह है। ठीक है, यहां पर जहां ये टकराती है, इधर एक जगह बनती है, इसे कहते हैं ग्रांड बैंक। क्या नाम है इसका? ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक नामक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र बनता है। ग्रांड बैंक क्या है? ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र यहां पर विकसित होता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? फिर से समझो। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो है यह एक गर्म जलधारा है, पहली बात। ठीक है, इधर पर एक खाड़ी है, इसे कहते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या कहते हैं इधर को? मैक्सिको की खाड़ी। यह जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर दिशा की ओर जाती है, मैक्सिको की खाड़ी से। यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी। और ये ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड। समझ आया? मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। तो ये जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है और यहां से तीन शाखाओं में चले जाती है। एक ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच, दूसरा यूरोप की तरफ, और तीसरी कनाडा के पूर्वी तटों की ओर चले जाती है। ठीक है, अब जो ये कनाडा के पूर्वी तटों की ओर जाती है, ये लेब्राडोर जलधारा से न्यू फाउंडलैंड नामक स्थान पर टकराती है।
लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम कहां पर टकराती है? न्यू फाउंडलैंड में। और यहां पर ग्रांड बैंक नामक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र विकसित करती है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र यहां पर विकसित होता है। समझ आया क्या? इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद दूसरी है कनारी जलधारा। दूसरी क्या है? कनारी जलधारा। ये कनारी जलधारा जो है, यहां पर देखो यूरोप में अफ्रीका के पश्चिमी, यहां को अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे ऐसे ऊपर की तरफ जाती है और यहां पर ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, कनारी और लेब्राडोर। और यहां पर एक स्थान बनता है, इसे कहते हैं डोगर बैंक। क्या कहते हैं? डोगर बैंक। डोगर बैंक ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र है। सबसे बड़ा मछली उत्पादन केंद्र बनाती है, मछली उत्पादन केंद्र बनता है। ठीक है। डोगर बैंक में कौन कौन सी जलधारा है? एक गल्फ स्ट्रीम और दूसरी कनारी। डोगर बैंक में कौन सी? एक है गल्फ स्ट्रीम प्लस कनारी जलधारा। ठीक है। जबकि यहां पर ग्रांड बैंक में कौन कौन सी थी? गल्फ स्ट्रीम प्लस लेब्राडोर जलधारा। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधारा। तो ये है इसका टोटल पूरा मामला। जल्दी से थोड़ा सा लिखो तो। यह एक गर्म जलधारा है, पहला पॉइंट लिखेंगे, यह एक गर्म जलधारा है। दूसरा पॉइंट लिखे, यह जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर 3 भागों में बढ़ जाती है। उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा, अगली लाइन से लिखेंगे, एक शाखा इंग्लिश चैनल की ओर जाती है। इंग्लिश चैनल यहां पड़ता है यूरोप में, एटलस में देखना, इंग्लिश चैनल। एक शाखा इंग्लिश चैनल की ओर जाती है, इंग्लिश चैनल की ओर जाती है। एक शाखा इंग्लिश चैनल की ओर जाती है। दूसरी शाखा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच जाती है। यहां ग्रीनलैंड है, यहां आइसलैंड। ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच जाती है। और फिर लिखेंगे तीसरी शाखा ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य प्रवाहित होती है। यहां को कनाडा है, यहां को ग्रीनलैंड है, ये इधर को आइसलैंड। ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच एक गई और दूसरी ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच एक, यहां इंग्लिश चैनल को चलेगी। तीसरी शाखा लिखेंगे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच चले जाती है या प्रवाहित होती है। लिखा सबने? के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है। पहली शाखा कहां को होगी? इंग्लिश चैनल की ओर। दूसरी शाखा ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच चलेगी। तीसरी शाखा ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच जाती है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहते हैं। क्योंकि क्या होगा, इसके जाने से यहां गर्मी बढ़ेगी। गर्म जलधारा है ना, यूरोप बहुत ठंडा प्रदेश है, तो वहां पर थोड़ा सा गर्मी बढ़ती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का कंबल कहते हैं। लिखा? अब अगला लिखो लेब्राडोर जलधारा। नेक्स्ट लिखेंगे लेब्राडोर जलधारा। अगली हेडिंग लिखो लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर ट्रिक बताई थी, लेब के किनारे क्यों फेंकाए, है ना। लेब्राडोर कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। लिखिए पहला पॉइंट, यह एक ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। दूसरा पॉइंट, यह जलधारा कनाडा के द्वीपों के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। यहां से यहां को आ रही है। कनाडा के द्वीपों के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कनाडा के द्वीपों के मध्य से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। और न्यू फाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर, न्यू फाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर
गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर ग्रांड बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। ग्रांड बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। न्यू फाउंडलैंड में गल्फ स्ट्रीम के साथ मिलकर ग्रांड बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। ठीक है, लिखा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कनारी जलधारा। कनारी, अगला लिखेंगे कनारी जलधारा, और इसमें लिखेंगे यह जलधारा अंध महासागर में प्रवाहित होती है। अंध महासागर, अटलांटिक महासागर बताया था एस आकार का, इसी को अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं? अंध महासागर। यह जलधारा अंध महासागर में प्रवाहित होती है। अफ्रीका महाद्वीप को भी अंध महाद्वीप कहते हैं। और ये जो अटलांटिक, जो एस आकार का मैंने बताया था कल परसों, याद होगा जब मैंने एक उसमें दिखाया था मैप में, ठीक है, उसे अंध महासागर भी कहते हैं। यह जलधारा अंध महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे, अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह जलधारा अंध महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यहां से आएगी नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ को प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर, गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा के साथ मिलकर डोगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। डोगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। डोगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादन केंद्र विकसित करती है। ठीक है, इसके बाद अगला लिखेंगे बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे बेंगुला जलधारा। बेंगुला, बेंगुएला भी कहते हैं या बेंगुला भी कहते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट जलधारा है ये भी। देखो अफ्रीका महाद्वीप है इस तरीके से, यहां पर को अफ्रीका महाद्वीप, और इस महाद्वीप में यहां इस तरीके से देखना, इधर पर गिनी की खाड़ी भी है। अफ्रीका महाद्वीप है ये। इस अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे ये प्रवाहित होती है। देखो यहां से जाती है ये इस तरीके से, ऐसे यहां को प्रवाहित होती है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे ये प्रवाहित होती है। क्या नाम है? बेंगुला जलधारा। बेंगुला जलधारा, ठीक है, बेंगुला या बेंगुएला जलधारा भी इसे कहा जाता है। तो यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे प्रवाहित होती है। और यहां इसकी एक विशेषता है, यहां पर देखो एक कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी है, कालाहारी बोत्सवाना है। बोत्सवाना अफ्रीका का एटलस में देखना आपको दिख जाएंगे, कालाहारी भी दिख जाएगा, बोत्सवाना भी दिख जाएगा, कारू भी दिखेगा। कारू, ये सब इसी क्षेत्र में। ठीक है, कालाहारी है, बोत्सवाना है, कारू है, नामीब है। नामीब बहुत फेमस मरुस्थल है, नामीब। ये सारे मरुस्थल है। और इस जलधारा की पहली बात, बेंगुला जलधारा कैसी जलधारा है? तो एक ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इस जलधारा के प्रवाहित होने से यहां कारू, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीब, ये सब ठंडे मरुस्थल बन जाते हैं। ठंडे मरुस्थल, ध्यान रखना ये कैसे मरुस्थल है? ठंडे मरुस्थल। ठीक है, वैसे मरुस्थल गर्म होते हैं, जैसे सहारा मरुस्थल है, बहुत गर्म मरुस्थल है, लेकिन इस जलधारा की वजह से ये सारे ठंडे मरुस्थल बन जाते हैं। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, कालाहारी कहां स्थित है? अफ्रीका का मरुस्थल है ये। ठीक है, और यहां पर कालाहारी जनजाति भी निवास करती है। जनजातियों का नाम है कालाहारी जनजाति। ऐसे ही बोत्सवाना कंट्री भी है, वहीं पर ये मरुस्थल है। नामीब हो गया, नामीब मरुस्थल है यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट है, वहां पर एटलस में देखोगे अफ्रीका महाद्वीप में तो ये सब आपको दिख जाएंगे। कारू, कालाहारी, बोत्सवाना, नामीब, ये मरुस्थल है। और यहाँ पर इस जलधारा के कारण ये ठंडे मरुस्थल बन जाते हैं, शीत मरुस्थल। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। बेंगुला जलधारा में लिखना सबसे पहला पॉइंट, यह एक ठंडी जलधारा है।
यह एक ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे, यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। यह जलधारा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तटों के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस जलधारा के कारण, इस जलधारा के कारण कालाहारी, बोत्सवाना, नामीब, कारू ठंडे मरुस्थल बन जाते हैं, ठंडे मरुस्थल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। इधर पर मैं एक और जलधारा बता रहा हूं, अगला लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे अगली जलधारा का नाम अंगुलहास जलधारा, अंगुलहास। अगला लिखेंगे अंगुलहास जलधारा, अंगुलहास जलधारा। इसके बारे में भी थोड़ा सा समझना, अंगुलहास जलधारा। नेक्स्ट लिखेंगे अंगुलहास जलधारा। देखो अफ्रीका महाद्वीप अगर आप देखोगे तो यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप है ये। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप है। ये जलधारा गर्म जलधारा है और ये दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्वी तटों से दक्षिण दिशा में, मेडागास्कर के पूर्वी तटों से दक्षिण दिशा में ऐसे प्रवाहित होती है। ठीक है, पहली बात क्या कहा हमने, यह दक्षिणी हिंद महासागर में, यहां कोई हिंद महासागर है, इंडिया, फिर यहां कोई ये अफ्रीका है, इधर कोई इंडिया है, ये दक्षिणी हिंद महासागर में, हिंद महासागर में मेडागास्कर के, मेडागास्कर के पूर्वी तटों में प्रवाहित होती है, पूर्वी तटों में प्रवाहित होती है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह एक गर्म जलधारा है, यह एक गर्म जलधारा है। दूसरा पॉइंट, यह जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में, यह जलधारा दक्षिणी हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्वी तटों से, मेडागास्कर के पूर्वी तटों से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है, मेडागास्कर के पूर्वी तटों से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो ये था यहां की जलधाराएं, हमने इधर की देखी। अब एक दो जलधाराएं मैं और बता रहा हूं। एक तो है फाकलैंड जलधारा, इस पर ध्यान देंगे, एक ब्राजील जलधारा। अब दक्षिण, एक उत्तरी अमेरिका बताया मैंने, एक दक्षिणी अमेरिका। एटलस में सभी लोग देखेंगे इस तरीके से, यहां को दक्षिण अमेरिका है और इस दक्षिण अमेरिका के पास एक छोटा सा द्वीप है, इसका नाम है फाकलैंड द्वीप, फाकलैंड द्वीप है ये यहां पर। ठीक है, और यहां एक कंट्री है जिसका नाम है ब्राजील, बहुत बड़ी कंट्री है यहां पर ब्राजील। ठीक है, ब्राजील कंट्री है, तो इसमें हम एक तो देख रहे हैं ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा देख रहे हैं, जलधारा, और दूसरा देख रहे हैं फाकलैंड जलधारा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ब्राजील जलधारा की, तो हेडिंग लिखेंगे नंबर, नेक्स्ट लिखिए ब्राजील जलधारा, ब्राजील जलधारा। और ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है ये, ब्राजील कंट्री बहुत गर्म कंट्री है, तो गर्म जलधारा है ये, जलधारा है। और दूसरा, यह दक्षिण अमेरिका है, यहां पर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे, यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे, पूर्वी तटों के सहारे, तटों के सहारे, सहारे दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यह दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। यह एक गर्म जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तटों के सहारे दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है। लिखा सबने, यहां से ऐसे दक्षिण दिशा की ओर जाएगी।
अगला आता है फाकलैंड जलधारा। फाकलैंड जलधारा। अब देखो इधर को ये अर्जेंटीना है, यहां पर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना और फाकलैंड के बीच ऐसे देखो उत्तर दिशा की ओर जाती है, ये दक्षिण की ओर आ रही थी, ये उत्तर की ओर। इसका मतलब ये कैसी ठंड जलधारा है, तो लिख लेना यह एक ठंडी जलधारा है, यह एक ठंडी जलधारा है। और दूसरा यह अर्जेंटीना और फाकलैंड के बीच, अर्जेंटीना और फाकलैंड के बीच, फाकलैंड के बीच बीच से उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर, उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर ब्राजील जलधारा से मिल जाती है, ब्राजील जलधारा से मिल जाती है, से मिलती है। चलिए लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एक ठंडी जलधारा है। दूसरा यह अर्जेंटीना और फाकलैंड के बीच से उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर ब्राजील जलधारा से मिल जाती है। लिखिए, इसके साथ ही ये जलधारा से संबंधित जो भी फैक्ट थे ये हमने पढ़ लिए। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।